सो वेलकम गाइस। तो दिस इज द डे 24 ऑफ माय चैलेंज एंड इस चैलेंज में मैं बेसिकली लाइक अब मैं अपने आप को 5 से 10 मिनट तक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आज तक कभी 5 मिनट की वीडियो हुई नहीं है। तो वही बोलूँगा, मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बारे में बात करता हूँ। एंड अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों बात करता हूँ, बिकॉज मेरे को अपने आप को कैमरा के सामने और ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड कैजुअल बनाना है, राइट। तो वैसे में भी तुम लोगों को पता होगा कि अब हम में से बहुत सारे लोग लाइक मोस्ट ऑफ द लोग कैमरा से बात करने के लिए डरते हैं या फिर कैमरा को फेस नहीं कर पाते सही तरीके से। सो उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मैं इस सीरीज़ को बना रहा हूँ। तो बाय द वे आज के इस टॉपिक में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्टली हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको मैंने पहले भी बोल दिया, तो मतलब मैं बता दूँ, मेरे को एक मूवी या फिर बुक के ऊपर बात करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरे को लाइफ को देखने का नज़रिया बदल गया। तो मैंने पहले भी बताया था इस मूवी के बारे में जब मैंने बोला था मेरा फेवरेट मूवी कौन सा है। सो दैट वाज लाइक इंटरस्टेलर। मैं पहले लिस्ट बता देता हूँ एंड देन उसके बाद मैं बताता हूँ कि वो क्यों है। मतलब आज के टॉपिक में मैं उस वीडियो के ऊपर क्यों बात करूँगा। तो फर्स्टली इज इंटरस्टेलर, सेकेंड इज आयरन मैन की जितने भी मूवीज़ हैं, मतलब जितने भी मूवीज़ में आयरन मैन है वो सारे मूवीज़। एंड सेकेंड द मैट्रिक्स वाली जो सीरीज़ है वो। और और कौन सी, और आई डोंट थिंक कि कोई और होगा मे बी। तो ठीक है, तो ये सबको साइड करते हैं। एंड बुक के बारे में बात करूँ तो बाय द वे मैंने तो ऐसी कोई भी बुक पढ़ी नहीं है जिसमें लाइक जो होता है ना सेल्फ हेल्प या फिर मोटिवेशन या फिर लाइफ चेंजिंग वाली बुक्स तो पढ़ी नहीं। मतलब एक्चुअल में फिजिकली नहीं पढ़ी है मैंने, या फिर डिजिटल बुक जो होता है वो भी नहीं पढ़ा, पीडीएफ। बट मैंने समरी देखा है लाइक बहुत सारे वीडियोस का, बहुत सारे वीडियोस का क्या होता है, बहुत सारे बुक्स का समरी देखा है मैंने। तो वही हो जाता है, मतलब नॉलेज तो पता है मेरे को उसका, बट एक्चुअल बुक रीड करने पर ही अपने को उस चीज़ की एक्चुअल वैल्यू पता चलती है। तो बाय द वे मैं जल्दी बुक रीड करना स्टार्ट करूँगा, बट अभी मेरे पास फंडिंग नहीं है कि मैं वो बुक खरीद सकूँ। तो जैसे मेरे पास थोड़ा पैसे आएंगे देन मैं उस बुक्स को खरीदूँगा। मे बी आई थिंक स्टार्टिंग में मैं अभी भगवत गीता को खरीदूँ, क्योंकि उससे थोड़ा मैं अपने कल्चर को जान सकूँ, बिकॉज आई एम नॉट दैट सो मच क्या बोलते उसको, रिलीजियस का। सो आई थिंक मेरे को थोड़ा रीड करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, उसका कारण ये है कि मैंने लाइक सुना है कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल पीपल है, लाइक सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने भी भगवत गीता पढ़ी थी एंड उसको पढ़ने के कारण ही वो अपने जो भी काम है उसमें उस लेवल तक पहुंच पाए। तो आई होप मेरे को भी वही करना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको पहले रीड करूँ, फिर देन जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे फिर हम बुक्स खरीदते रहेंगे, रीड करते रहेंगे, राइट। तो ये मेरा कुछ ऐसा बेसिक सा प्लान है। एंड नेक्स्ट थिंग बता दूँ, जो मैंने ब्लॉग अपलोड की थी यार, इतना ख़राब रिस्पॉन्स क्यों है भाई, बहुत ज़्यादा बेकार रिस्पॉन्स आया। तो आई थिंक थंबनेल की वजह से हो रहा होगा, बिकॉज थंबनेल ही बेकार है। तो कोई बात नहीं, तो उसको साइड करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, यस। और एक बात कि जो इस चैनल है, ये चैनल का जो ये सीरीज़ है जो अभी लाइक ये दिस इज द डे 24, और 6 दिनों में ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। फिर देन उसके बाद मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि इस चैनल पे क्या बनाना है। तो तुम लोगों में से जो लोग, तुम लोग इस चैनल के लिए स्ट्रैटेजी कमेंट करो, स्ट्रैटेजी बताओ कि मेरे को कैसे कैसे आगे क्या क्या वीडियोस बनाने चाहिए, कैसे कैसे ग्रोथ करना चाहिए। एंड अगर तुम लोग वो बताते हो एंड मैं उसमें से समझ लो जितने भी लोगों ने कमेंट किया उसमें से मैं जिस जो सबसे रेलेवेंट लगेगा मेरे को, मैं उसको पिक करूँगा। एंड उसके बाद जो उस स्ट्रेटजी पे मैं वर्क करूँगा, लाइक 2 से 3 महीने वही मैं उस स्ट्रेटजी पे काम करूँगा। एंड इफ़ दैट वर्क्स देन फ्यूचर में लाइक अगर वो काम कर जाता है तो मैं लाइफ टाइम तक उस बंदे को मैं अपने चैनल का 20% प्रॉफिट्स दूंगा। आई थिंक 20% ज़्यादा बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, 20% ज़्यादा बोल दिया। 10% प्रॉफिट नहीं, 10% भी ज़्यादा लग रहा है। 5% प्रॉफिट्स दूंगा मैं। प्रॉफिट्स बोला है, अर्निंग नहीं। अर्निंग और प्रॉफिट्स में फ़र्क होता है। अगर तुम कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। अर्निंग मतलब समझो हम लोग वीडियो को बनाने में 100 रुपया खर्च कर रहे हैं एंड उससे हम 150 रुपया अर्न कर रहे हैं। तो हम लोगों का अर्निंग हो जाता है 150 रुपीज़, बट हमारा प्रॉफिट हो जाता है 50 रुपीज़। ओके, सो मैं उस 50 रुपीज़ में से 5% दूंगा। कितना होता है अभी समझ लो, वो 1 रुपया हो सकता है। अभी 50 रुपया अर्न किया तो मैंने, और अगर मैंने उसी वीडियो से अगर 50,000 अर्न किया तो मे बी इट विल अराउंड 1,000 रुपीज़।
बट अगर मेरा चैनल ग्रो होगा तो तुम्हें फ़ायदा होगा, तो अपना स्ट्रैटेजी सोच समझ के कमेंट करना, ठीक है। और एकदम बहुत फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बताना। तो चलो थोड़ा सा ही बता देना, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो ना, उससे अच्छा दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। वरना पता चला कि जो दूसरा यूट्यूबर्स आके मेरे कमेंट सेक्शन में स्ट्रैटेजीज लेके भाग गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो दैट्स वाई। ओके, सो हाँ, टॉपिक पे वापस से टॉपिक पे आते, बिकॉज ऑफ टॉपिक जाना सही बात नहीं है, तुम्हें वो मज़ा नहीं आता, राइट। तो फिर जो मूवीज़ के बारे में बोल रहा था, हाँ, फर्स्टली जो इंटरस्टेलर मूवी है, जिसकी वजह से मैं मेजर इम्पैक्ट इंटरस्टेलर को ही दूंगा मैं। जो फोर्थ डायमेंशन वाला जो सिनेरियो था वो सब देख के लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को सही तरीके से, बट चीज़ क्या है कि जब मैं जो इंटरस्टेलर मूवी देखने से पहले जो मेरा दुनिया दुनिया को देखने का प्रस्पेक्शन, जो भी बोलते हैं, इंग्लिश बेकार है मेरी थोड़ी, तो जो पर्सपेक्टिव होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो थोड़ा अलग था एंड अभी फुल्ली डिफरेंट है। बट आई थिंक मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा डीप में नहीं बता सकता हूँ, मतलब डीप में बता तो सकता हूँ बट बहुत लंबी हो जाएगी, बिकॉज थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो उसको साइड करते हैं, नेक्स्ट आते हैं जो ये मैट्रिक्स वाली सीरीज थी। मैंने रिसेंटली लाइक जस्ट 1 महीने पहले इस सीरीज को देखा। सीरीज मतलब ऑब्वियसली 5 मूवीज है तो सीरीज ही बोलूँगा मैं अभी। तो भाई देखने में ऐसा लगे कि अगर समझ जो मैट्रिक्स मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट है तो समझो उसमें बेसिकली क्या था मूवी में कि जो भी वो दुनिया थी वो एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर थी, मतलब हाँ, कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर थी। एंड जो एक्चुअल जो इंसान थे उनकी खेती की जाती थी, लाइक ऐसे कुछ तो था कॉन्सेप्ट। तो मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, तो तुम लोग जाके देख लेना, बहुत मस्त मूवी है। थोड़ा पुराना है बट बहुत मस्त है, तुम्हें देख के मज़ा आ जाएगा एकदम। तो फिर लाइक मैंने उसको देखा, अगर रियल लाइफ में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, हमें तो पता भी नहीं चलेगा। और उसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, रेड पिल एंड ब्लू पिल वाली कॉन्सेप्ट, वो फिर वो कहाँ से मिलेगा, फिर वो भी तो है। तो इसको साइड करते हैं। हाँ, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जो वो वाला था आयरन मैन वाली मूवीज, मेरे को पता है आयरन मैन वाली मूवीज ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया होगा। इवन जो मेरा दोस्त है एमसी एबल, उसको भी आयरन मैन की मूवीज ने ही इंस्पायर किया है। And if you don't know who is MCable, then you can search it on YouTube. Okay, yeah, he is also a YouTuber बोलूँगा, तो उसको साइड करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, जो आयरन मैन वाली मूवी से क्या इंस्पायर मिला। सो जो फर्स्ट मूवी था, जो आयरन मैन का जो वन वाला मूवी था, जिसमें वो केव में, लाइक केव में नहीं, उसको किडनैप करके वो गुफा में भर दिया जाता है, देन वो अपनी टूटी फूटी नॉलेज लेके वो आयरन मैन का जो सूट है वो बनाता है। सो उससे मेरे को नॉलेज मिलता है कि समझो अगर कोई भी सिचुएशन ऐसा बहुत बेकार वाला सिचुएशन बन जाए तो उस सिचुएशन का कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए, वो सीखा मैंने उस दिन से थोड़ा बहुत। एंड एंड उसके बाद लाइक जो उसकी ओवरऑल जो सीरीज़ है, हर एक लाइक अपनी गलतियों से सीख के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, और जो अपनी जो गलतियाँ की है उसको ठीक करने की कोशिश करो। मतलब जैसे वो आयरन मैन वन वाली मूवी में जिसमें वो स्पेस में जाता है एंड वो जो उसका आयरन मैन का जो सूट है वो खराब हो जाता है, सो देन उसके लाइक उसी मूवी में या फिर उसके नेक्स्ट मूवीज में वो जो अपना जो सूट होता है उसको स्पेस रेजिस्टेंस बना देता है, मतलब वो स्पेस में भी जा सकती है। जो आई थिंक 1-2 मूवीज में नहीं, डायरेक्ट लास्ट इन्फिनिटी वॉर या फिर एवेंजर्स एंड गेम में ही दिखाया था। तो वैसे लाइक पता से मतलब पूरा ऐसे अगर सीरीज को एक के बाद एक के बाद देखते रहो ना कंटिन्यू, तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कैसे करके वो इम्प्रूवमेंट करी गई है। एंड वन मोर थिंग, जो टोनी स्टार्क का जो वो डीप वर्क वाला जो डीप वर्क वाला जो स्किल है, मैं भी स्किल बोलूँ या फिर हॉबी या फिर एटीट्यूड, क्या बोलते हैं यार उसको, पता नहीं मेरे को, मतलब डीप वर्क करने की एबिलिटी जिसको बोलते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखते हुए या फिर साइड में रख के लात मार दो उसको, डिस्ट्रैक्शंस को। तो मतलब समझो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एडिट करता हूँ वीडियो, कभी कभार होता है कि मैं एडिट कर रहा हूँ तो ऐसा 3 से 4 घंटे ऐसे एडिट कर दिया तो पता ही नहीं चलता कि कब मैंने 3 से 4 घंटे लगा दिए एडिट करने में, बिकॉज दैट। जब वही सेम एडिट को मैं जब डिस्ट्रैक्शंस के साथ करता तो मेरे को 3 से 4 दिन लग जाते हैं। यस, दैट्स द ह्यूज डिफरेंस। मतलब 3 से 4 दिन मतलब समझो 3 से 4 दिन पूरे 24/7 तो नहीं, बट लाइक राउंड ऑफ करे तो समझो जो 3 से 4 घंटे वाला काम है वही मैं 15 से 20 घंटे ले लेता हूँ करने में विद डिस्ट्रैक्शंस।
तो समझो डीप वर्क की कितनी पावर है, मतलब समझो फॉर एग्जांपल जो वो बोलते कि टॉपर्स जो 12 से 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 12 से 15 घंटे प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो डिस्ट्रैक्शंस के साथ वो 12-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर मतलब समझो अगर कोई बच्चा, अगर बच्चा ही बोलूँगा ऑब्वियसली क्योंकि मैं खुद भी उसी फेज में हूँ, तो समझो कोई स्टूडेंट है वो अगर 12-15 घंटे पढ़ाई कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्शंस के साथ पढ़ाई कर रहा है, एंड अगर वो फुल्ली जो मैंने बोला जो हम 3-4 घंटे फोकस डीप फोकस के साथ काम करते, डीप वर्क के साथ, तो उसको वो सेम पढ़ाई वो 2 घंटे में भी पूरा निपटा सकता है, डेली करेगा तो। एंड अगर उसे चाहिए कि नहीं मेरे को जो, अगर फॉर एग्जांपल समझो वो कोई एक स्टूडेंट है वो रीजन नया नया स्टैंडर्ड में आया है एंड उसे पूरा का पूरा सिलेबस निपटाना है, तो वो आराम से 6 घंटे के डीप वर्क के साथ लाइक अंदर 30%, नहीं 30% ज़्यादा बोल दिया, कम बोल दिया, मतलब अंदर 40% ऑफ द टाइम में वो पूरा पूरा सिलेबस निपटा लेगा। मतलब समझो अगर उसका 10 महीने है तो वो 4 महीने में पूरा सबका पूरा सिलेबस निपटा लेगा अगर वो डीप वर्क के साथ करे तो। एंड ऑब्वियसली अगर वो डिस्ट्रैक्शंस के साथ कर रहा है तो उसको 12-12 घंटे करके पूरे 10 महीने तक पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर उससे भी गया गुजरा बच्चा है तो उसका तो कंप्लीट होगा ही नहीं कभी। ऐसा है जैसे कि मेरा होता है, मतलब अभी का आजकल मेरा ऐसा ही हो रहा है, मेरा तो कंप्लीट ही नहीं होता सिलेबस, फिर भी जाके एग्जाम दे देता हूँ मैं। हाँ, एंड अप लाइक मुश्किल से पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, शायद से नोबिता वाला सीन हो गया है मेरे साथ। हाँ लगता है तो ऐसा ही है। ओके, सो बाय द वे जो मैंने बोला इस सीरीज़ को कमेंट, मतलब जो स्ट्रेटेजी उसको कमेंट करना, एंड जो भी है मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा प्लान बनाया कि मैं जो दे नहीं क्या बोलते उसको, दिसंबर नहीं, जब जनवरी 2024 आएगा उसका जो डे 1 होगा, लाइक डे 1 नहीं, फर्स्ट जनवरी 2024 जब आएगा तभी से लेके मैं 1000 डेज तक कंटिन्यूस पोस्ट करूँगा, मतलब 1000 डेज तक कंटिन्यूस रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। एज लाइक तुम लोग बोल सकते हो, अगर तुम लोगों से किसी और एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नाज डेली, उसने भी 1000 डेज तक कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड की थी, लाइक विदाउट ए सिंगल ब्रेक, लाइक वो भी प्रॉपर है। अरे यार बोलने क्यों नहीं हो रहा है। ओके, विदाउट ए प्रॉपर ब्रेक। यस, तो मेरा भी यही स्ट्रैटेजी है इस चैनल के लिए कि मैं 1000 डेज तक अपलोड करूँगा विदाउट ए सिंगल डे ऑफ ब्रेक। सो और हाँ, ट्राई करूँगा क्या, व्हाट मैं ट्राई करूँगा, यस मैं ट्राई करूँगा कि वो सारे जो वीडियोस वो हाई क्वालिटी हो, लाइक प्रॉपर एडिटेड हो। एंड जो मैं बोल रहा था उसी में क्या बोल रहा था मैं कि यस वो 1000 डेज के सीरीज़ के लिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोल तो दिया कि मैं 1000 डेज का जो सीरीज़ है वो बनाऊंगा, बट मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को बनाना क्या चाहिए। सो तुम लोग वो भी बताओ कमेंट्स करके। एंड चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाओ अभी निकलो, जाओ, बाय बाय बाय।